हेलो दोस्तों, आज हम लोग सल्तनत पीरियड के थर्ड पार्ट को देखेंगे। ठीक है। इस जो भी क्वेश्चन इसमें से बच रहा था उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच रूलर एस्टेब्लिश्ड अ डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स और गुलाम। कह रहा है इसमें से किस शासक ने गुलामों के लिए एक विभाग की स्थापना की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है। आइए, चूँकि फिरोज शाह तुगलक की बात हुई है तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ये तुगलक वंश का शासक था। ठीक है। और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के मरणोपरांत गद्दी पे बैठा। ठीक है। इसका कार्यकाल 1351 से लेके 1388 ईस्वी तक था। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके। और इसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए एक मिनट सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ओके। और इसने जल पे टैक्स लगाया, वाटर टैक्स जो होता है वो लगाया। उस टैक्स का नाम था, एक वाटर टैक्स लगाया इसने, वाटर टैक्स। इस टैक्स का नाम था हक ए सर्व, हक ए सर्व नाम का, या फिर जिसे हासिल, इंग्लिश में लिखा रहा है, हिंदी में लिखते हैं, हासिल ए सर्व भी कहा गया। ठीक है। ये वाटर टैक्स था। ठीक है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं, हक ए सर्व। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखेंगे। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं इसका क्या वर्क था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी काम किया। जैसे इसने स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, नहरों का निर्माण करवाया, यात्रियों के ठहरने के लिए मतलब रेस्ट हाउस का ये निर्माण करवाया, ये सब किया। और इसने जो है कुतुब मीनार का मरम्मत भी करवाया, कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया जो कि भूकंप आने के बाद डैमेज हो गया था। ठीक है। और एक और फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं कि इसने दो अशोक स्तंभ को, अशोकान पिलर्स जो था स्तंभ, इसको दिल्ली में स्थापित करवाया, दिल्ली में। ठीक। अब ये दो अशोक स्तंभ जो था ये कहाँ कहाँ से ये लेके आया था, तो ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो था, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि कहाँ कहाँ से लाया था। तो पहला जो है टोपरा या तोपरा, टोपरा या तोपरा। ठीक है। एक जगह है अम्बाला के पास, वहाँ से एक अशोका पिलर, अशोक स्तंभ उठाया। और दूसरा मेरठ से एक अशोक स्तंभ उठाया। इस दोनों को दिल्ली में जाके स्थापित करा दिया। ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए कुछ फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख स्थापनाएँ जो है, जो क्या क्या स्थापित किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसको हम लोग देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। ये जो दीवान ए खैरात जो था, दान या चैरिटी के लिए एक विभाग का स्थापना कराया गया, चैरिटी, डोनेशन जो कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात करें तो दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, ये जो है ना दास के लिए, या डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव इसको कह सकते हैं। ठीक है। दास विभाग था, ये दासों के लिए एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता है। ठीक है। फिर इसने सराय बनवाया, बहुत सारा सराय का निर्माण करवाया। सराय मतलब क्या, एक रेस्ट हाउस के रूप में हुआ करता था। किसके लिए, तो यात्री के लिए और व्यापारियों के लिए, यात्री और व्यापारियों के लिए इसने सराय का स्थापना करवाया। ठीक है। और अंतिम है इसका, देख लेते हैं, इसने दार उल सिफा का स्थापना करवाया जो कि हॉस्पिटल हुआ करता था, हॉस्पिटल। ठीक है। यह ध्यान में हम लोग रखेंगे। और एक दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट बच रहा है, उसको देख ही लेते हैं। तो इसने जो है कुछ शहर का स्थापना करवाया। उस शहर का नाम क्या है देख लेते हैं। शहर कौन कौन से शहर थे जो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना करवाया। तो वो था पहला फिरोजाबाद, अपने नाम पे, फिरोज शाह तुगलक के नाम पे फिरोजाबाद। ओके। फिर फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार।
ये सारे शहर का इसने स्थापना करवाया, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो एक शहर जौनपुर का नाम है, जौनपुर जो है ना, इसने मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बनवाया, ठीक है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के याद में कि, और ये जौनपुर शहर जो है, जौनपुर, हाँ, तो चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो है नाम जौना खान भी नाम था इसका, जौना खान, इसीलिए इसने इसी के नाम पे जौनपुर शहर का भी स्थापना किया, ठीक है। और इसकी ऑटोबायोग्राफी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका जो ऑटोबायोग्राफी है, इसने खुद के बारे में लिखा है, उसका नाम है फुतूहत ए फिरोज शाही, फुतूहत ए फिरोज शाही जो है इसका ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी था फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने बता दिया। यदि कुछ फिर बचता है तो क्वेश्चन के तहत इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड सिराज ए मशरिक या सिराज ऑफ ईस्ट इन द मेडाइवल एज। कह रहा है मध्यकाल में किस शहर, भारत के किस शहर को सिराज ए मशरिक या पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जौनपुर हो जाएगा। और जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बनवाया था, स्मृति में, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान भी था, ये हम जानते हैं। और जौनपुर का स्थापना कब हुआ ये देख रहे थे, तो 1359 ईस्वी में हुआ था। 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ये हम सभी जानते हैं। ओके, अब आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। ये सिराज क्या होता है, ये सिराज मशरिक इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा चलिए यहीं पे लिखते हैं। सिराज एक शहर है, ठीक है, शहर था, मतलब मध्यकाल में फारस का एक शहर था। फारस, इसको पर्सिया भी कहा जाता है, हम सब जानते हैं, पर्सिया कहा जाता है। वहाँ का एक शहर था, और ये है ना वहाँ का मतलब सांस्कृतिक राजधानी या कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाता था। और वैसा ही इम्पोर्टेंस जौनपुर को भी दिया गया है, इसलिए इसे सिराज ए मशरिक कहा जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द फोर्स बिहाइंड फिरोज शाह तुगलक पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग जागीर्स। कह रहा है इसमें से फोर्स बिहाइंड फिरोज शाह तुगलक पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग जागीर्स, ये जागीरदारी सिस्टम जो फिरोज शाह तुगलक का था, क्या कारण था उसका, मतलब किस वजह से जागीरदारी सिस्टम ये शुरू किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्सीजेंसीज ऑफ द डे, मतलब दैनिक खर्च जो था, रेगुलर खर्च जो था, ज़रूरत का खर्च, जो ज़रूरतें थी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, उसको पूरा करने के लिए जागीर प्रदान किया गया था। और ये जागीरदारी सिस्टम क्या हुआ करता था, इसमें जो राजा के दरबार में जो भी मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे, उनको एक भूभाग दे दिया जाता था, उस पर उनका शासन होता था, उससे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और उससे जो उनको इनकम होता था उसी से वो पूरा अपना एक सेना आर्मी मेंटेन करते थे, जो कि सुल्तान के लिए किसी भी युद्ध में उसके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है, ये हम ध्यान देंगे। और जागीरदारी प्रथा शुरू होने का एक और कारण था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, तो उस समय उसने टोकन करेंसी चलवाया था, ठीक, टोकन का सिक्का चलवाया था। और इसका जो है ना मतलब खूब दो नंबरी छपाई खूब हुआ, ठीक है, फॉर्जरी काफ़ी हुआ। इस वजह से जो है ना एक तरह से एपिक फेल्योर इसको माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का, एक ये भी पॉलिसी था। इस वजह से ये सैलरी का सिस्टम ख़त्म करके फिरोज शाह तुगलक ने ये जागीरदारी सिस्टम को शुरू किया था, ठीक है। और जागीरदारी प्रथा की बात करें तो एक फैक्ट है, कहाँ लिखे हाँ यहाँ लिखते हैं। जागीरदारी की बात करते हैं, जागीरदारी प्रथा की बात करते हैं, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बंद करवा दिया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बंद किया था। लेकिन फिर से फिरोज शाह तुगलक FST ने फिर से इसको दोबारा शुरू कर दिया था, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजीज इन्वेशन ऑफ बिहार इज इन। कह रहा है कि सबसे पहले ये बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण बिहार पर था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, कहाँ ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तबकात ए या तवाकत ए नासिरी हो जाएगा। और तवाकत ए नासिरी जो है मिनहाज उस सिराज का रचना है, जो कि पर्शियन लेखक था या इतिहासकार था, और उसका ये रचना है तवाकत ए नासिरी। उसमें ये वर्णन मिलता है
कि बख्तियार खिलजी जो है बिहार पे आक्रमण किया था। और बख्तियार खिलजी जो है, बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था, पहला तुर्क था। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। और बख्तियार खिलजी की बात करें तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय, दंत लिखा गया, ओदंतपुरी और विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया था, उसको ध्वंस कर दिया, अपना आग लगा दिया था, ख़त्म कर दिया था, यही समझिए आप। ठीक है, और इसका जो है मकबरा कहाँ पे है, पहले तो मकबरा से पहले मरेगा तभी तो मकबरा बनेगा ना। तो इसका जो है एक अपना एक साथी था, एसोसिएट था, अली मर्दान, उसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। ओके, और इसका जो है मकबरा कहाँ पे है, तो एक जगह है इमादपुर अपने बिहार के बिहार शरीफ में है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। बिहार शरीफ में इमादपुर एक जगह है, वहाँ पे बख्तियार खिलजी का मकबरा है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, हु वाज डेप्यूटेड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द्वार समुद्र बाई अलाउद्दीन खिलजी। कह रहा है कि द्वार समुद्र क्या कहा जाएगा, द्वार समुद्र के चढ़ाई के लिए, आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको नियुक्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मलिक काफूर। मलिक काफूर की बात करें तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ये हम ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। 1000 दिनारी मलिक काफूर कहा जाता है। और इस 17वीं बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है कि ये मलिक काफूर को कौन खरीद के लाया था। तो क्वेश्चन खरीद के लाया था या फिर इसको कैप्चर करने की बात करें कि उसको कौन अपने ये साथ लेके आया अलाउद्दीन के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, तो नुसरत खान जो है अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था आर्मी में। ठीक है, इसने गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को वहाँ से कैप्चर करके फिर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। ये पूछा गया है कि किसने किया था, तो सब ने अलाउद्दीन खिलजी मारा था, बट इसका आंसर जो है बीपीएससी नुसरत खान की तरफ गया था। ठीक है, तो वो देखेंगे ध्यान से इसको। देखिए अपना ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा। तो क्वेश्चन है, हु आर द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली। कह रहा है हिंदुस्तान का दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक कौन था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हेमचंद्र विक्रमादित्य हो जाएगा, जिसे हम लोग हेमू के नाम से भी जानते हैं, हेमू। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये जो है मात्र 29 दिनों के लिए शासन किया था, और उसके बाद जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। पानीपत का युद्ध द्वितीय कब हुआ था, 1556 में, जब सभी जानते हैं। इसमें जो है मुग़लों की तरफ से बैरम खान ने इसको हेमू को पराजित किया और मार डाला। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई बैरम खान इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो आज इतना ही क्वेश्चन रहेगा। एक्चुअली मैंने फिरोज़ तुगलक को डील करना था। अब देखते हैं आगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो है, मिडाइवल हिस्ट्री का और मुग़ल काल, इस पे जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है उसको हम लोग देखेंगे। और जैसा आप लोग को वीडियो लगे प्लीज़ आप लोग फीडबैक दिया कीजिएगा। ठीक है, तो आज का इतना ही। थैंक यू।